Okay, now we'll start number 9. Here we have to find the area. The area of a playground is this. एक playground है, suppose ये मेरा playground है, ठीक है, और इसका area दिया हुआ है, area equal to 3650 मीटर स्क्वायर. Find the cost of covering it with the gravel. Gravel मतलब क्या हुआ, कंकड़. कंकड़ से इसको भरना है. 1.2 सेंटीमीटर डीप, मतलब 1.2 सेंटीमीटर इसको ऊंचा करना है. ये प्लेग्राउंड को कंकड़ से भर करके 1.2 सेंटीमीटर हमको ऊंचा करना है. इतना इसमें कंकड़ भरना है. कितना भरना है, ये जो इसका ऊंचाई है 1.2 सेंटीमीटर है. इफ़ द ग्रेवल कॉस्ट ₹640 पर क्यूबिक मीटर. पर क्यूबिक मीटर मतलब क्या हो गया, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई. एक ये, ठीक है, ये 1 क्यूबिक मीटर है. अगर 1 क्यूबिक मीटर, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, ये हो जाता है 1 क्यूबिक मीटर. ये हो गया 1 मीटर क्यूब. ये 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट है मेरा 640 रुपीज़ 6.40. तो यहाँ पे कितना क्यूबिक मीटर इस तरह का बन रहा है, मीन्स इसका वॉल्यूम क्या होगा, है ना. इस पूरे प्लेग्राउंड का एरिया तो दिया हुआ है, एरिया को हाइट से ऊंचाई से इंटू कर देंगे. तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं. वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है, देखो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. और ये लेंथ इंटू ब्रेथ यही एरिया है ना, मीन्स एरिया इंटू हाइट भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है. लेंथ इंटू ब्रेथ ही एरिया हुआ है, तो एरिया हमको दिया हुआ है. तो वॉल्यूम इक्वल टू, रिक्वायर्ड वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट. एरिया दिया हुआ है 3650 मीटर स्क्वायर और हाइट है 1.2 सेंटीमीटर. तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर में चेंज करने को मतलब 100 से डिवाइड, है ना. तो ये हो जाएगा 3650 इंटू 1.2 बाई 100 कर लेते हैं और ये मीटर क्यूब हो गया, ठीक है. तो 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट है इतना, तो इतने मीटर कॉस्ट का, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ग्रेवल इक्वल टू, या हेंस कॉस्ट ऑफ ग्रेवल इक्वल टू ₹6.40 इंटू 3650 इंटू 1.2 बाई 100. और यहाँ भी बाई 100 कर देते हैं, ये डेसिमल हटाने के लिए बाई 100 कर दिए, और ये डेसिमल हटाने के लिए फिर इंटू 10 कर दिए. तो 1010 चला गया, और यहाँ से भी 1010 चला गया. 5 से करते हैं, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से 2 6 जा 12, और ये आ गया मेरा इसको इंटू करना होगा 64, नीचे से 100 रहने ही देते हैं, ठीक है. 64 इंटू 73 इंटू 6/100 है, यही होगा कॉस्ट, रुपीज़ में है. तो इंटू कर लेते हैं, तो ये हो गया ₹64 इंटू 6 3 जा 18, 8 1 इन हैंड, 6 7 जा 42 एंड 1 43 बाई 100. और इसको फिर और इंटू कर लेते हैं, क्या आएगा. तो ये हम लोग इंटू करते हैं, 483 एंड 64 को किए, तो ये आया 28032 बाई 100. तो बाई 100 होगा तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो ये आ गया ₹280.32 आंसर. समझ में आया, ओके. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 10 नंबर. 10 नंबर में क्या है, यहाँ पे है एक स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, ठीक है. एक स्क्वायर प्लेट ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर इसका साइड है. स्क्वायर मीन्स ऑल साइड्स आर 1 सेंटीमीटर.
इज़ 8 मिलीमीटर थिक, और ये 8 मिलीमीटर थिक है। अच्छा चलो, ये 8 मिलीमीटर थिक है, ये इसका थिकनेस है। ठीक है, इस प्लेट का थिकनेस है 8 मिलीमीटर, ये है 8 मिलीमीटर। if its volume is this, find the value of x। अच्छा, ये भी वैसे ही है, बहुत ही इजी है। वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है हमको 8 मिलीमीटर, और ये दिया हुआ है सेंटीमीटर में क्यूब में। देखो, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो लेंथ भी मेरा x है और ब्रेथ भी मेरा x है और हाइट है 8 मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, मीन्स 8/10 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और बाय द प्रॉब्लम, ये भी हो गया। बाय द प्रॉब्लम वॉल्यूम इक्वल टू क्या है, 2880 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स 8/10 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना निकलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2880 इंटू 10/8। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 8 से 8 3 जा 24, 4 88, 8 6 जा 48 एंड 0 इक्वल टू हो गया 3600। तो x इक्वल टू हो जाएगा √3600। तो 36 का होगा 6 और 2 0 का होगा 1, 60 सेंटीमीटर। x इक्वल टू 60, हेंस साइड इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। यही हो गया मेरा आंसर। ठीक है, ओके ओके। और अब नंबर 11, यहाँ पे क्या है, द एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ ए क्लोज्ड वुडन बॉक्स। एक क्लोज्ड वुडन बॉक्स है, समझ में आया। एक क्लोज्ड वुडन बॉक्स ले लेते हैं हम। इसका एक्सटर्नल डायमेंशन दिया हुआ है, मतलब क्या, वुड का कुछ तो अपना एक थिकनेस होता है ना। तो एक्सटर्नल डायमेंशन आर 27 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर and 11 centimeter. If the thickness of the wood is in the box is 1.5, अब मान लो इसके वुड का थिकनेस 1.5 है, इतना चौड़ा ये वुड है। ठीक है, इस तरह से बनाओ। ये वुड का चौड़ाई है। ठीक है, ये वुड का चौड़ाई है, ये भीतर इतना बड़ा जगह हमको मिल रहा है, समझ में आया। ये वुड का चौड़ाई है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द बॉक्स। तो वुड का वॉल्यूम क्या होगा, बाहर वाले का वॉल्यूम और अंदर, बाहर वाले के वॉल्यूम से अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। जैसे हम लोग स्क्वायर में करते थे, बाहर वाले से अंदर का माइनस कर लेते थे। तो रिंग वगैरह, सर्कल वगैरह में कैसे क्या होता था, रिंग का एरिया मिल जाता था, बड़े वाले रिंग से छोटे वाले रिंग सर्कल का माइनस करते थे तो रिंग का एरिया निकलता था। वैसे यहाँ करना है। तो ये हमको ये उस वुड का वॉल्यूम निकालना है। फाइंड द वुड इन द बॉक्स। वुड कितना है, वुड है वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल क्यूबाइड माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल क्यूबाइड। तो पहले साइड क्या होगा, साइड ऑफ इंटरनल क्यूबाइड इक्वल टू लेंथ इक्वल टू होगा 27 माइनस 2 टाइम 1.5। देखो 2 इंटू 1.5 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में ना, इक्वल टू 27 माइनस 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। समझ में आया। 1.5 इधर से माइनस होगा, 1 पॉइंट इधर से माइनस होगा, तो ये वाला जो लेंथ हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा 19 माइनस 3 सेंटीमीटर। अब डायरेक्ट 3 कर ले रहे हैं, 2.1.5 मतलब 3 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। एंड हाइट इक्वल टू 11 माइनस 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो गया। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। देन वॉल्यूम ऑफ
एक्सटर्नल क्यूबाइड इक्वल टू 27 इंटू 19 इंटू 11 सेंटीमीटर क्यूब, और ये आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 5643 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ इंटरनल क्यूबाइड ये हो जाएगा 24 इंटू 16 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब, और ये आ जाएगा 3072 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वुड, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू एक्सटर्नल माइनस इंटरनल होगा 5643 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 3072 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 3 माइनस 2 1 17 माइनस 14 माइनस 7 7 5 माइनस 0 5 और 5 माइनस 3 2 2571 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द बॉक्स। द कॉस्ट ऑफ द बॉक्स इफ वुड कॉस्ट ₹120 पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब वुड का कॉस्ट इतना है, तो इतने मीटर क्यूब वुड का कॉस्ट क्या होगा? तो सेकेंड नंबर कॉस्ट ऑफ वुड इक्वल टू होगा 2571 इंटू 1.20 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू इंटू कर देते हैं। इंटू करने के बाद ये आ रहा है 0 तो होगा ही, 12 से इंटू करते हैं कितना होगा? 12 1 जा 12 2 1 इन हैंड 12 से जा 84 प्लस 1 85 5 8 इन हैंड 12 5 जा 60 65 जा 60 प्लस 8 68 8 6 इन हैंड 12 2 जा 24 प्लस 6 30, ये 30 आया, और 2 नंबर के बाद डेसिमल दे देंगे तो डेसिमल यहाँ आ गया। ये हो गया कॉस्ट मीन्स रुपीज़ में आ गया, है ना। और थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर है नंबर ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब दैट कुड बी प्लेस्ड इनटू द बॉक्स। तो 4 सेंटीमीटर क्यूब का कितना क्यूब इसके अंदर डाला जा सकता? तो क्या है? नंबर ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब, साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 4 इंटू 4 सेंटीमीटर क्यूब, 4 4 जा 16 16 4 जा 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हेंस नंबर ऑफ क्यूब इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस ना 30, और ये तो कॉस्ट है। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटरनल वॉल्यूम ये है 3072 सेंटीमीटर क्यूब। इंटरनल वॉल्यूम ये है ना, इंटरनल वॉल्यूम में अंदर ही क्यूब रखेंगे ना, तो अंदर क्यूब रखेंगे 4 सेंटीमीटर के क्यूब इसके अंदर रख रहे हैं, तो इंटरनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा 64 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल करो, कितने बार में जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब तो कैंसिल हो गया, 64 से इसको जब डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 48 आंसर। ठीक है, ओके ओके। नाउ इन नंबर 12, ए टैंक 20 मीटर लॉन्ग 12 मीटर वाइड एंड 8 मीटर डीप इज टू बी मेड ऑफ आयरन शीट। अच्छा, एक टैंक है, ठीक है, ये हम लोग एक टैंक बनाते हैं, तो फिर तो उसी तरह बनाना है, 3 डायमेंशनल फिगर, सॉलिड फिगर, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ये हो गया सॉलिड फिगर।
हम लोग सॉलिड चैप्टर कर ही रहे हैं। तो 20 मीटर लॉन्ग है, अच्छा ये 20 मीटर लॉन्ग है, 12 मीटर वाइड है, ये वाइड है 12 मीटर, एंड 8 मीटर हाइट है, ये हाइट है 8 मीटर। डीप मतलब हाइट वही हो गया, डीप और हाइट। टू बी मेड, इधर से काउंट करेंगे तो ये हाइट हो गया, इधर से जब काउंट करेंगे तो ये डीप हो गया। ऑफ आयरन सीट, ये आयरन सीट से बनाया जा रहा है एक टैंक। इफ़ इट इज़ ओपन एट द टॉप, टॉप खुला हुआ है, यहाँ पे आयरन सीट नहीं है, बस ये चारों दीवार में है और नीचे है आयरन सीट। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ आयरन सीट एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर। अच्छा, पर मीटर इसका कॉस्ट है इतना। इफ़ द सीट इज़ 2.5 मीटर वाइड, अच्छा 2.5 मीटर वाइड मतलब समझ में आया, ये वाइड हम पहले भी समझा है। मान लो ये 2.5 मीटर वाइड मेरा सीट है, तो ये कितना लंबा सीट लगेगा, तो इसके लिए इसका एरिया निकालना होगा, ठीक है। और एरिया को निकाल करके और उसके बाद उसका ये वाइड जो है इससे हम लोग लेंथ निकालेंगे। देख लो सॉल्यूशन में हम कर रहे हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल निकालेंगे पहले, ठीक है। एरिया ऑफ 4 वॉल इक्वल टू 4 वॉल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा लेंथ इंटू हाइट ट्वाइस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, ये होता है। और ये 2h कॉमन निकल जाता है, लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाता है एरिया ऑफ 4 वॉल। तो 2 इंटू एच हो गया 8 मीटर और लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया 20 प्लस 12 मीटर, ठीक है। ये हो गया 16 इंटू 2 32 मीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल। फिर एरिया ऑफ बेस निकालेंगे, एरिया ऑफ बेस इक्वल टू, इसको लिख ही लेते हैं, 16 2 जा 32, 2 3 इन हैंड, 16 3 जा 48 और 3 48 49 50 51 512 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा 20 इंटू 12 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 24 और एक ज़ीरो बैठ जाएगा मीटर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक, ऊपर से खुला हुआ है इसलिए ऊपर का लेने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट टोटल सरफेस एरिया नहीं निकाले हैं, हम निकाले 4 वाल का और बेस का निकाल के जोड़ दिए हैं। सरफेस एरिया ऑफ टैंक इक्वल टू हो जाएगा 512 मीटर स्क्वायर प्लस 240 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 2 4 + 1 5 5 6 7 752 मीटर स्क्वायर हो गया। अब इतना बड़ा ही हमको सीट चाहिए, तो सीट का वेट तो दिया हुआ है फिक्स है, हमको लेंथ निकालना है, ठीक है। तो बाय द प्रॉब्लम एरिया ऑफ सीट इक्वल टू एरिया ऑफ सीट इक्वल टू एरिया ऑफ टैंक, एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टैंक, ठीक है ना, सरफेस एरिया ऑफ टैंक। तो एरिया ऑफ सीट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सीट हो जाएगा लेंथ इंटू 2.5 मीटर और एरिया ऑफ टैंक है 752 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 752 बाय 2.5, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर, यहाँ से एक डेसिमल हटाएंगे, एक ज़ीरो देंगे, 5 से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 6 7 5 5 जा 25, ये नहीं जाएगा 0, 5 4 जा 20 और ये फिर 5 से नहीं जाएगा ना, तो लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लेंथ निकल के कितना आएगा 5 3 जा 15 0, ठीक है। और ये फिर 4 भी नहीं जाएगा तो 0 डेसिमल दिए, 5 8 जा 40 मीटर, एक मीटर कैंसिल हो गया ना, लेंथ इतना आया। तो लेंथ इतना है और कॉस्ट कितना है पर लेंथ पर मीटर का है इतना, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ सीट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आयरन सीट इक्वल टू ₹12.50 इंटू 300.8 और ये इंटू करने के बाद आ रहा है मेरा 3760, ठीक है। ये रुपीज़ लिखना चाहिए था, रुपीज़ इक्वल टू रुपीज़, ये हो गया आंसर। ओके ओके।